आप लोग को इस चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी री मतलब होता है अगेन, री यानी कहता है अगेन। अब प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस करना, यानी जो भी चीज को हम दोबारा प्रोड्यूस करते हैं ना उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। और इस चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जानवर में प्रजनन, जानवर में प्रजनन। जैसे इसमें जानना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे वो रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? सबसे पहले होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन देयर सेम स्पीशीज। क्या होता है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन देयर सेम स्पीशीज। ये होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना अपने जैसा संतान को पैदा करता है, एग्जैक्ट कॉपी, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एसेक्सुअल। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है दूसरा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को कहता है एपोमैक्सिस। क्या कहता है? एपोमैक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इपीमैक्सिस। क्या कहता है? इपीमैक्सिस। एपोमैक्सिस में क्या हुआ? एपो मतलब होता है नॉट मेटिंग। क्या होता है? नॉट मेटिंग, यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें वन पेरेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, वेदर मेल या फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। उसे देख क्या बनता है? गैमेट बनता है। क्या बनता है? गैमेट। गैमेट क्या होता है? गैमेट दो तरह का होता है, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट होता है आपका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा। क्या होता है? ओवा। यानी जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होता है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। उससे जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट। जाइगोट का बनता है बेबी बनता है। और सबसे पहले जब when the baby enters into the uterus of the mother, their first organs will be developed heart. क्या बनता है? heart। यानी प्रेगनेंसी के जिसमें मम्मी पेमेंट कब कम करता है? जब 3 महीने का हो जाता है ना, जो भी औरत है पेमेंट 3 महीने की होती है तो पता चल जाता है प्रेग्नेंट है। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट। क्या बनता है? हार्ट। क्योंकि उधर देखिए हार्ट बनता है। सबसे पहले ऑर्गन कौन सा बनता है? ऑर्गन हार्ट बनता है। कब बनता है? आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है। और कौन सा ऑर्गन में बेबी रहता है? यूटेरस में। किसमें रहता है? यूटेरस में। अब इनको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा एक डिस्क स्ट्रक्चर होता है जो कि यूटेरस से क्या होता है? अटैच रहता है। क्या होता है? यूटेरस से अटैच रहता है, जिससे बेबी को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है और जो भी वेस्ट मिट होता है उसी से वो निकालता है। ठीक है। यहाँ तक किसकी डाउट है? अब हम आते हैं ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहला होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। ये पेयर में होता है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है। दूसरा होता है भाग डिफरेंस। क्या होता है? भाग डिफरेंस। तीसरा होता है स्पर्म डॉग। क्या होता है? स्पर्म डॉग। चौथा होता है पेनिस। चौथा क्या होता है? पेनिस। ठीक है। और पांचवा क्या होता है? यूरेथ्रा। 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 ठीक है। उसका तो होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पेशाब का थैली होता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो होता है ना
सबसे इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है, क्या होता है टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म बनता है, क्या बनता है स्पर्म। स्पर्म क्या है मेल गैमेट है, स्पर्म क्या है मेल गैमेट है। सबसे इंपोर्टेंट ऑर्गन अगर कोई पूछता है कि आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है तो टेस्टिस है, क्या है टेस्टिस। पेनिस मेल ऑर्गन नहीं है, बस पेनिस का काम होता है आपको स्पर्म को निकालना, ठीक है। पेनिस किसको कहा जाता है जिससे हम यूरिन करते हैं, जिससे पेशाब करते हैं, उसको पेनिस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ आ गया। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या होता है किसको डाउट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेन पार्ट उसका होता है, क्या होता है ओवा, क्या होता है ओवा। दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा क्या होता है फैलोपियन ट्यूब। तीसरा होता है यूटेरस, तीसरा क्या होता है यूटेरस। चौथा होता है सर्विक्स, चौथा क्या होता है सर्विक्स। पांचवा होता है ओम्ब, ओम्ब को यूटेरस को भी ओम्ब कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है वेजिना, क्या होता है वेजिना, ठीक है। और देखिए क्या होता है सबसे पहले इसका मेन ऑर्गन क्या होता है फीमेल का ओवरी होता है, क्या होता है बेटा ओवरी। ओवरी होता है, क्या होता है ओवरी। देखिए ओवरी जो होता है ना वो ओवरी इधर होता है जो क्या कहते हैं ओवा प्रोड्यूस करता है। जिस तरह टेस्टिस हार्मोन को स्पर्म प्रोड्यूस करता है उसी तरह ओवरी का ओवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उधर क्या होता है फैलोपियन ट्यूब होता है। जब सबसे पहले जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले जब स्पर्म जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उधर से यूटेरस में जाता है ओवरी से जाके, ठीक है। तो जब यूटेरस में जाता है ना, यूटेरस को दूसरा नाम क्या है ओम है, क्या है ओम। अगर सेवन में आएगा ओम या यूटेरस तो दोनों समझ आना ओम होता है। ओम पे क्या होता है बेबी रहता है, बेबी किस में रहता है ओम पे। जब 9 मंथ को जब 9 मंथ बेबी रहता है मम्मी के में तो यूटेरस में ही रहता है। सर्विस क्या होता है सर्विस वेजिना, वेजिना जो होता है ना जिससे वेजिना होता है जिसमें स्पर्म जाता है, ठीक है। आईसीयू थ्रू जाके उस सर्विस में एक पार्ट होता है, ठीक है। या तो नो सर ये कुछ पूछना है, कुछ पूछना है इसमें। उधर तो एक में आता है डीएनए और आरएनए, क्या आता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है ना डीएनए एक आपका क्या है क्रोमेटिन मटेरियल है, क्या है क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए से ही पता चल जाता है आप किसके लड़के हो। और कुछ कह दे कि ये मैं लड़का है तो उसको डीएनए से ही पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है डीएनए से, ठीक है। एक होता है आरएनए, क्या होता है आरएनए। आरएनए क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसका देना है क्रोमोसोम्स, क्या देना है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है क्रोमोसोम्स थ्रेड स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में जो थ्रेड स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्रोमोसोम कहा जाता है, क्या नाम है क्रोमोसोम। टोटल नंबर क्रोमोसोम्स होता है 46, कितना होता है 46। 22 प्लस 1 होता है मेल में, 22 प्लस 1 कितना होता है मेल में, और 22 प्लस 1 कितना होता है फीमेल में होता है, कितना होता है फीमेल में, ठीक है। 22 प्लस 1 कितना होता है मेल में होता है, 22 प्लस 1 कितना होता है फीमेल में होता है। ये आपका ना ये आइडेंटिफाई होता है कि वेदर मेल है या फीमेल है, ठीक है। और सुन लीजिए और ये है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कितना औरतें एनहांसमेंट हो जाती हैं कि सिर्फ मेरे बच्ची हो रही है, ठीक है, सिर्फ बच्ची होती है, क्यों होता है। देखिए जो वाई क्रोमोसोम होता है ना वो मेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मेल में। किसी कारणवश उनका वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया रहता है जिसको तो वो जो सिर्फ बच्ची पैदा होती है, तो किसके ऊपर डिपेंड होता है मेल के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है मेल के ऊपर, ठीक है। ऐसा में ऐसा में देखिए अब बंद कर दो।